जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी से प्रार्थना है कि आप लोगों के ऊपर सदा उनकी कल्याण हो और आप लोग सदा सुखी रहें और खुशहाल रहें। देखिए, समय समय पर मैं आपके सवालों का जवाब भी देता हूँ और जो मुझे समझ में आती है जिससे जन कल्याण ज़्यादा हो, उसका यूट्यूब चैनल पर मैं वीडियो डालता हूँ। इसी कड़ी में आज एक वीडियो डाल रहा हूँ और हमारे से सवाल पूछने के लिए एक कोई महान हस्ती है, लेकिन वो चैनल पे सामने नहीं आएंगे, पर्दे के पीछे से उनका कुछ सवाल होगा और उनके सवाल जो हैं ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि ये बहुत कठिन सवाल पूछते हैं। तो जी, आपसे अनुरोध है कि आपका जो सवाल है वो आप पूछिए। गुरुजी जय श्री राम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मेरा ही नहीं जनता का पहला सवाल आपसे ये है। कोई व्यक्ति खूब मेहनत कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी के उपाय कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति असफल हो जा रहा है अपने जीवन में, तो इसके लिए क्या उपाय है? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण होते हैं। एक हम लोग शब्द बोलते हैं प्रारब्ध। आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, ये तो पूर्व जन्म से निर्धारित होके ही इस जन्म में पैदा होते हैं। अब प्लस आपकी चेष्टा बल, जो आप कर्म कर रहे हो, कर्मा बोलते हैं। चेष्टा बल कितना सिंसियरिटी वाइज या डेडिकेशन से आप जुटते हो, वो चीज़ है। एक पंडित जी ने आपको कोई उपाय बताया, कितना मन से आप कर रहे हो और कितने शुद्धता से कर रहे हो, आपके मन का भाव क्या है, या आपसे कोई त्रुटि हो रही है या कंटिन्यूशन में कोई दिक्कत हो रही है, तो उसका फल उस हिसाब से नहीं मिलेगा जिस तरह से एक्सपेक्टेशन करते हैं। जैसे हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमने देखा कि किसी आदमी को गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है, बुध आदित्य योग है, और उसको मैं बोलता हूँ कि भाई नियम से सूर्य को जल दिया करो। अब वो जल मैंने तो बताया कि अर्ली इन द मॉर्निंग राइजिंग सन के ऊपर सामने दिया करो। अब वो उठते ही 10 बजे 11 बजे, तब वो जाएंगे, प्रणाम कर देंगे, जल देंगे। 4 दिन मन नहीं किया, 4 दिन नहीं नहाएंगे, 4 दिन जल नहीं देंगे, तो कंटिन्यूशन उनकी टूट जाती है, तो सूर्य बल नहीं मिल पाती है जो चाहिए। तो निश्चित है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने में असुविधा होगी, परेशानी होगी। एक तो ये दिक्कत होती है। इसी तरह से कोई और समस्या है, उस समस्या का जब तक आपके मन का भाव रमेगा नहीं, ज्योतिष पर आपका पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक आपका काम नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, भगवान में रमना पड़ता है। पूरी दुनिया जिसमें रमी है उसी में हम रमे हैं और वही राम है। आप राम तत्वों में रम जाइए, भगवान आपकी सुनेंगे, आपका काम बनेगा। जी, अब बताइए दूसरा गुरुजी कोई। अगला सवाल जनता का आपसे ये है, क्या हजारों लाखों रुपए के नीलम पुखराज सच में जीवन बदल सकते हैं, या सिर्फ स्टोन सेलर के ही जीवन बदल रहे हैं? देखिए, मैं माना कि वो आपकी ऊर्जा को इन्हेंस कर देती है या ऊर्जा ऊर्जा को डिक्रीज कर देती है। सपोज शनि आपका कारक ग्रह है और उच्च का फल दे रहा है और भाग्य में है, लेकिन वो कुछ कमज़ोर पड़ रहा है, तो हम एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि उसको कोई अंगूठी लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा कि आप नीलम धारण कर लो, और नीलम थोड़ा हाईली रिएक्शनेबल स्टोन है, आराम से लिखते नहीं हैं, उसकी टेस्टिंग प्रक्रिया होती है। टेस्टिंग वगैरह कर लिए, सब में वो क्लियर आ गया, तब उसको बनाते हैं। अब ये एस्ट्रोलॉजर के ऊपर है कि वो कितना महंगा उनको दे रहे हैं। नॉर्मली हम बहुत सस्ते ही लिखते हैं। पहले तो हम अंगूठी लिखने से ही बचते हैं, हम कोई और प्रक्रिया अपनाते हैं कि भाई ऐसे करो, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो अंगूठी लिखता हूँ। अंगूठी लिखता हूँ तो उसके ग्रहों के अकॉर्डिंगली और उसके बजट के, क्योंकि देखिए बहुत महंगा चीज़ नहीं लेना चाहिए। उसका कारण है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतना हो कि सामने वाले को दर्द ना हो, अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट जो अलाउ करे उसी हिसाब से वो रतन पहने। उस ऊर्जा को इन्हेंस करना है, बढ़ाना है। उसके और भी तरीके के साथ साथ अगर ज़रूरत है तो अंगूठी पहनाई जाती है, और उस ऊर्जा को बढ़ा देने से उसके कई काम बन जाते हैं। ये देखा गया है। तो अंगूठी का पहनाने का रीज़न यही होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ नीलम की बात करें, चाहे माणिक हो, पुखराज हो, पन्ना हो, कोई भी हो, नौ रत्न में से कोई हो। हाँ, ये ज़रूर है कि 9 रत्न में से एक भी रत्न अगर सच्चा मिल जाए, ठीक से मिल जाए और बता दी जाए, तो उसके ऊर्जा को इन्हेंस करके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा देते हैं। ठीक है। गुरुजी अगला सवाल जो मेरा आपसे है, वो कई एस्ट्रोलॉजर ने उसका जवाब नहीं दिया है। ये सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा।
टाइम जोन बदलते हुए हवाई जहाज में जन्म लेने वाले बच्चे की कुंडली का निर्धारण किस स्थान के आधार पर होगा? हाँ जी, ठीक है। देखिए, ज्योतिष में सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसका जन्म कहाँ पे है। एक तो अब वो धरती से ऊपर है, अगर प्लेन की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर बात आपने पूछा कि उस टाइम में, टाइम तो खैर पता चल ही जाता है कि किस टाइम डिलीवरी हुई है। अब वो है कि कौन से स्टेट में या कौन से कंट्री को मूव कर रहा है प्लेन उस टाइम में, एक अप्रोक्स आइडिया लगा ली जाती है और उस हिसाब से फिर उनकी कुंडली बनाई जाती है। उसमें अगर थोड़ी बहुत करेक्शन की जरूरत है तो उसको कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजर, अगर परफेक्ट हैं, पारंगत हैं, तो उसका ये सब चीज़ें निकाल देते हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए प्लेस ऑफ बर्थ। अब वो कौन से जोन में है ये देखना है। अब सपोज मान लीजिए कि ऐसे जगह पे जन्म हुआ है जहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो उस प्लेन की आपको गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, उससे पता चल जाता है कि उस टाइम में वो इंडिया के ऊपर से मूव कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ से था, अफगानिस्तान के ऊपर से था, किस जगह से था। अगर जहाज उस समय ओशियन के ऊपर से गुजर रहा हो तो? हाँ, उसका भी है, ये निकल जाता है। निकालने के तरीके होते हैं, उसको बोलते हैं कुंडली का संशोधन कराना। वो लोग हम लोग निकाल लेते हैं टाइम से। गुरुजी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, एक ही समय और एक ही अस्पताल में जन्म लेने वाले दो अलग अलग बच्चे या जुड़वा बच्चे का भाग्य अलग कैसे हो जाता है, उनका करियर दो कैसे हो जाता है, अगर जन्म के समय ग्रह की स्थिति सेम है तो? देखिए, आपको मैं बता दूं, पार्टिकुलर यहाँ दो सवाल है। एक तो है जुड़वा बच्चों का, एक ही समय पर 2-3 मिनट के अंतर में अगर दो बच्चे पैदा हुए हैं तो टाइम का अंतर तो हो ही गया। उनकी महादशा अंतरदशा में भी डिफरेंस आई, उसमें आई। लेकिन होता क्या है कि उनके ना चाल चलन स्वभाव और उनका चेहरा फेस वगैरह काफ़ी कुछ मिलता भी है, कई बार नहीं भी मिलते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे उनकी परवरिश होती है, तो कई बच्चे माँ के साथ बहुत चिपक कर रहते हैं, कई बच्चे अपने डैडी से चिपक के ज़्यादा रहते हैं, कई बाद में लाडले हो जाते हैं दादा दादी के साथ। कई बार क्या होता है कि एक छोटा बच्चा जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी घर के लोग देना शुरू कर देते हैं, बड़े वाले को बोलते हैं तू बड़ा है बेटा, वो तेरा छोटा भाई है। तो इससे फर्क पड़ता है उसके पालन में, लालन पालन में अंतर पड़ता है। कई बार माँ अपनी मैके गई तो बड़े वाले को दादी के पास छोड़ गई और छोटे वाले को अपने साथ लेके मैके गई, वो 2 महीना रह के आई। तो कहा गया है कि देश काल पात्र के अनुसार और साथ संगत के ऊपर और खान पान में अंतर होने से भी भाग्य का बदलाव शुरू हो जाता है। उसके चेहरे की आकृति बदलती है, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। ये तो आप ही जैसे पियोगे पानी, जी जी। वैसे रहेगी आपकी जिंदगानी। तो इस तरह की कई बातें होती है, इसमें अंतर पड़ता है, लेकिन ये बहुत बारीक कैलकुलेशन है, ये हम लोग निकाल पाते हैं कि जुड़वा बच्चों का भी भाग्य अलग अलग कैसे होता है। मोस्ट प्रोबेबली एक होता है, लेकिन एक होता नहीं है। देखने में ऐसा होता है, कई लोग तो एकदम सिमिलर कलर फेस एंड स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, ऐसा भी होता है। कई का अलग अलग चेहरा भी बन जाता है, स्वभाव भी अलग अलग बन जाता है, उनके भाग्य भी अलग अलग हो जाता है जी। और उसी अस्पताल में सपोज उसी टाइम में 3-4 बच्चे और पैदा हो गए, उनके घर का लालन पालन का तौर तरीका अलग है, इसके घर का अलग है। और यहाँ मिनटों व सेकंडों का भी खेल होता है एस्ट्रोलॉजी में, तो उसमें डिफरेंस आती चली जाती है। जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, और कलयुग में देखा गया है कि, और कईयों की कुंडली में है, जो मेरे मतलब नेबर्स हैं या मेरे साथ के जो दोस्त हैं, हाँ जी, हाँ जी। सहपाठी हैं, उनकी कुंडली में भी है। क्या मांगलिक दोष जैसी चीजें वास्तव में किसी जीवन साथी के लिए खतरनाक है, या केवल ये समाज में डर और वहम है? देखिए, मंगल एक क्रूर ग्रह है, और ये देखा गया है कि राशियों के बंटवारे के टाइम में और उस आदमी के जन्म कुंडली में, जिसे लगन चार्ट बोलते हो, लगन कुंडली में, अगर वो पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और द्वादश भाव में है, तो उस पर मंगली प्रभाव पड़ जाता है। अगर शनि उसको न काटे तो, शनि की दृष्टि पड़ती है या शनि की युक्ति बन जाती है तो कट जाती है। अगर उसका जीवन साथी मांगलिक नहीं हुआ तो मिस मैचिंग आ जाती है।
तो वो बहुत क्रूर माने व्यवहार करता है, तो जीवन साथी के साथ उसका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग के तलाक हो जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत होती है। कई बार इतनी दिक्कत आती है कि फिर दो जगह जुदा हो जाते हैं, सेपरेशन के चांसेस बनते हैं। तो इस तरह की ये हालात ये है। और कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि अगर मंगल की जगह पे वहाँ पे राहु बैठा हो सामने वाले जीवन साथी के घर में, तो भी मंगल की चीज़ें कट जाती है। इस तरह से और भी कई फार्मूले हैं। अब वैसे तो न मंगली मंगल मंद योगे न मंगली मंद निरक्षते एक फार्मूला है, और एक कहा गया है कि इस तरह की मैंने कई दिक्कतें हैं। तो मंगल क्रूर है तो उसकी नेगेटिव ऊर्जा को कम करने का प्रयास किया जाता है। कई लोग उसकी उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में शांति कराते हैं, कई लोग उसकी शालिग्राम से कराते हैं, पेड़ से शादी कराते हैं, तुलसी जी से भी विवाह होने का रिवाज है। लेकिन अगर मंगल की ऊर्जा को कम कर सको, नेगेटिव ऊर्जा को, तो जीवन साथी के साथ निपट जाता है, अन्यथा क्रूरता रहती है। जी गुरुजी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हाँ। कोई व्यक्ति अगर उसकी कुंडली खराब से खराब है, हाँ, कोई आपके पास आए तो हाँ। आप उसे रंग से राजा बना सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी में ये पावर है? बहुत कुछ चांसेज है। ये शतरंज का खेल होता है। हमें ये देखना होता है कि इसके क्रूर जितने भी पापी ग्रह हैं या क्रूर ग्रह हैं जो इसके लग्नेश के और राशि के मित्र नहीं है, उनको हाउ टू कंट्रोल, और उसके हिसाब से उनका जैसे कंट्रोल करने का तरीका है। जैसे एक शेर मार के खाने आ रहा है, आपको भी पता है शेर आएगा तो मार के खा ही जाएगा। अब रास्ते में एक ही तरीका बचती है कि जिस रास्ते से शेर को आना है उस रास्ते में उसको भरपेट गोश्त मिल जाए। शेर जब भी आए उसको भरपेट भोजन मिले तो शेर आप तक नहीं आएगा, आपका बचाव हो जाएगा। तो जी। आदमी को बचाव करने के तरीके हमने बता दिया। आपको पता है कि जून का महीना है, दोपहर का टाइम है, गर्मी कड़कड़ा के पड़ रही है, और आपको कोई टास्क दिया जाए कि आप ना वहाँ धूप में इतने घंटा खड़ा रहो, तो बीमार हो गए, तो बचाव के लिए हम लोग उपाय भी बताते हैं। इस तरह से ज्योतिष में आपके भाग्य अगर खराब है तो उसके बचाव के क्या उपाय हैं, निगेटिव ग्रहों के प्रभाव से कैसे होंगे, आप पॉजिटिव को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी एकदम सही रहे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। जी जी, नहीं, मेरा यही आखिरी सवाल था। बाकी अगले सवालों के लिए मैं अगली वीडियो में आपके सामने लेकिन मेरा प्रस्तुत एक होऊंगा। रिक्वेस्ट है कि अब जब भी हो तो पर्दे के पीछे ना आके सामने बैठें, ताकि हमारी ऑडियंस भी ये सुने कि जो सामने आप सवाल बंदा कर रहा है उस सामने देखने में कैसा है, किस तरह से उसकी पर्सनालिटी और किस तरह से वो बोल रहा है। अब तो अभी इस टाइम में क्या है कि वो आपकी आवाज़ ही सुन पाएंगे। जी बिल्कुल, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ही ठीक बैठूंगा। है दोस्तों, मैं मिलता हूँ। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।